आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं के व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से उनके बालपन में बचपन के छिन जाने की व्यथा को चित्रित करने का प्रयास किया है। बच्चों के बालपन में उनसे खेल, शिक्षा एवं मनोरंजन के आनंद उल्लासमयी जीवन के वंचित हो जाने का यहाँ चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि भयंकर ठंड में बच्चों का काम पर जाना बचपन के प्रति समाज की उपेक्षा और हृदय की हीनता को प्रकट कर रहा है। सुबह सुबह ऐसी ठिठुरन भरी ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हमारे समाज की सबसे भयंकर स्थिति है और कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि कहता है कि इस बात को केवल एक सामान्य घटना या वर्णन की तरह लिया जा रहा है, जबकि इसे सवाल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। समाज के ठेकेदारों के समक्ष हमें यह प्रश्न उत्पन्न करना चाहिए। सरकार के समक्ष इस प्रकार के प्रश्नों को उत्पन्न करना चाहिए कि भला ऐसी क्या विडंबना है कि इन बच्चों को ऐसे समय में भी काम करना पड़ रहा है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि कवि ने बड़े ही सरल सहज शब्दावली का प्रयोग किया है जो आसानी से समझ में आने योग्य है। आइए दूसरी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर अत्यधिक व्यथित एवं चिंतित है। इसी कारण उसके प्रश्नानुकूल शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। कवि अपने प्रश्नों को अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि क्या बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या मदरसों की इमारतें अर्थात शिक्षा देने वाले भवन क्या भूकंप में ढह गए हैं? आगे कवि प्रश्न करता और फिर से कहता है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन भी यकायक अचानक ही समाप्त हो गए हैं, जहां बालक बच्चे अपने बालपन की अवस्था में अपनी मनोभावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, खेल सकते हैं और खेल कूद करते हुए आनंदमयी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या यकायक अचानक ही सब कुछ समाप्त हो गया है? अर्थात कवि यह अभिव्यक्त करना चाहता है कि यह तो बच्चों के खेल कूद करने की, आनंदमयी जीवन जीने की आयु है, तो भला ऐसी आयु में उन्हें काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि कवि अपने इन प्रश्नों के माध्यम से बाल मजदूरी के मूल कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। देखिए, हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत,
मतलब जैसी थी वैसी ही है। इस काव्यांश के माध्यम से बच्चों की बदरंग हुई दुनिया के संबंध में कवि अपने भाव प्रकट करता हुआ कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है कि अगर इस दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए उनकी गेंदें, उनकी पुस्तकें, उनके खिलौने, उनके विद्यालय, मैदान और बगीचे सभी नहीं रहे तो फिर भला इस दुनिया का क्या औचित्य है, इस दुनिया का फायदा ही क्या है जब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं रहा है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कहता है कि इससे भी भयानक स्थिति यह है कि संपूर्ण स्थितियां यथावत हैं, अर्थात सभी पुस्तकें, सभी खिलौने, सभी विद्यालय, सभी मैदान और बगीचे यथावत बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। फिर भला ऐसी क्या विकट स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। हजारों बच्चे सड़कों पर इस प्रकार काम करने के लिए गुजरते जा रहे हैं। वे बच्चे भला काम पर क्यों जा रहे हैं? विशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी वस्तुओं के होने पर भी, सभी स्थितियों के बने रहने पर भी बच्चों के लिए उनकी दुनिया बदरंग सी हो गई है, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं।